हिंदुओं को टारगेट करने के प्लान जो है वो तैयार कर रहा है। और ये धमकी किसने दी आगे बताऊंगा। इधर कश्मीर में वो कौन सा एक्शन हो रहा है जिस पर हंगामा मच गया है, ये सब बताऊं उससे पहले आप देख लीजिए कि बॉर्डर पर कैसे हलचल मची हुई है। कल शाम को एलओसी के पास रजौरी में फिर से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखे बॉस। ये देखिए वो जो लाइट दिख रही है वो पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है। सेना ने उन ड्रोन्स को फायर किया। ये ड्रोन कुछ समय के लिए मांजकोट सेक्टर में मंडराते रहे और फिर पीओके की तरफ लौट गए। इससे पहले रविवार शाम को भी नौशेरा सेक्टर में इसी तरह पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। इन ड्रोन्स पर मीडियम और लाइट मशीन गन से फायर भी किया गया। यानी पिछले 4 दिन के अंदर 2 बार इस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं बॉस। अचानक से बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन एक्टिविटी बढ़ जाना कोई सामान्य बात नहीं है। बीच में यह सब नहीं हो रहा था, अचानक हुआ है। वो भी तब जब पाकिस्तान लगातार यह डर जता रहा है कि भारत उस पर कार्रवाई कर सकता है। आप देखे नहीं थे डीजीआईएसपीआर पाठशाला का क्लिप दिखा के बता रहा था कि भारत मारने वाला है। कल ही सेना प्रमुख कह चुके हैं भारत के कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, इसलिए ऐसे वक्त में पाकिस्तान के ड्रोन एक्टिविटी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक सेना ने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। जो ड्रोन देखे गए हैं वो निगरानी वाले ड्रोन बताए जा रहे हैं। उनमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी। ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं जो लाइट ऑन करके भेजे जा रहे हैं और ये बहुत हाइट पर नहीं जाते हैं। यानी ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान बार बार इस खौफ में कि भारत कहीं फुड़ ना दे, भारत कहीं मार ना दे, भारत की तैयारी का जायजा लेने के लिए, बॉर्डर पर माहौल को भांपने के लिए ये ड्रोन भेज रहा है। खुद आर्मी चीफ भी यही बात कह रहे हैं। आर्मी चीफ ने बताया था कि सेना ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को इस बारे में ऑलरेडी चेतावनी दे रखी है। एक बार सुनिए उनका बयान, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में बैठकर हिंदुओं के गर्दन काटने की धमकी क्यों आई है। ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। लेकिन ये जरूर है आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। अब सोचिए कि पाकिस्तान कितना डरा बैठा है कि भारत ने कह दिया कि क्या 2 कौड़ी की हरकत कर रहे हो जी, ड्रोन वोन भेज रहे हो, बंद करो ये सब। उसके बावजूद फिर कल ड्रोन भेजा है देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। इधर मुनीर बॉर्डर पर ड्रोन भेज रहा है। मुनीर के आतंकी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर मारने के बाद आतंकी अब हिंदुओं की गर्दन काटने जैसे नफरती बयान दे रहे हैं। पीओके में लश्कर का कमांडर अबू मूसा, उसका कश्मीर पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि कश्मीर की आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी बल्कि हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। मूसा ने यह भी दावा किया कि उसने यही सब बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों तक भी पहुंचा दी है। यानी लश्कर का कमांडर अबू मूसा हिंदुओं के गर्दन काटने की बात कर रहा है और खुद बड़े गर्व से बता रहा है कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी बोल रखा है कि यही सब करना होगा, जिहाद करना होगा। और मुनीर ने ऐसे ही थोड़े हिंदुओं को यहां पर धन पूछ के जो मारा गया आतंकी भेजे थे, वो मुनीर ने ऐसे ही थोड़े कराया था। उसके अंदर भी हिंदुओं के खिलाफ जहर, आतंकियों के खिलाफ भी हिंदुओं के खिलाफ जहर, और यही जहर इनके लिए काल बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर गलती करेंगे। ये आतंकी मूसा वही है जिसने पहलगाम हमले से सिर्फ 4 दिन पहले भी गोलियों की बौछार और गर्दन काटने जैसी धमकियां दी थी। मूसा का यह बयान इस बात का एक और बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकियों की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक है। यानी वहां की सरकार, सेना और आतंकी सब एक है। यह खुद वहां का आतंकी बता रहा है भाई। आप देखिए मूसा सीधे सीधे हिंदुओं की गर्दन काटने जैसे जहरीले बयान दे रहा है। और यह पिछले साल पहलगाम हमले जैसा ही पैटर्न है। पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट किया गया था और अब फिर से आतंकी वही साजिश रच रहे हैं। लेकिन इन आतंकियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम हमले में पीएम मोदी ने कैसे हिंदुओं के खून के कतरे का बदला पाकिस्तान से लिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों को ढेर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए आखिरी वार्निंग थी
और इसलिए अगर पाकिस्तान के पाले आतंकी फिर कोई हिमाकत करेंगे तो पाकिस्तान की तबाही की फुल तैयारी हो रखी है बॉस। आप सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को एक बार सुनिए। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे फोड़ने की तैयारी कर ली थी। तभी मार देते भाई, लेकिन एक लास्ट चांस दिया, फिर भी नहीं सुधर रहे। हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं लोग। भारत की सेना पाकिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कैसे तैयार बैठी थी, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि वहां कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर में ऐसा कौन सा एक्शन हो रहा है जिसको लेकर हंगामा मचा है। और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रिटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। लश्कर का आतंकी मूसा जिस तरह से हिंदुओं को धमकी दे रहा है, वो बयान हमारे यहां इंडी गठबंधन के उन नेताओं को तो सुनना ही चाहिए। ये हम पहलगाम हमले के वक्त ये दावा कर रहे थे कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदुओं का धर्म पूछकर जान नहीं ली थी, और इस तरह की धमकी के बावजूद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत को पाकिस्तान के प्रति इंसानियत दिखानी चाहिए। इनका दिल बहा जा रहा है भाई कि भारत ने पाकिस्तान का पानी क्यों, भारत ने अपना पानी पाकिस्तान में जाने से क्यों रोक दिया है। वो हिंदुओं को काटने मारने की बात कर रहे हैं। ये कह रही हैं कि भाई दरिया दिली दिखाओ। सुनिए जरा महबूबा मुफ्ती को। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ है और धर्म पूछ के मार देना बड़ी इंसानियत है। हिंदुओं के गर्दन काटने से कश्मीर में आजादी मिलेगी, यह बोल देना बड़ी इंसानियत है। पाकिस्तान में इंसानियत है जो इससे इंसानों की तरह बर्ताव किया जाए। पाकिस्तान पर कोई एक्शन होता है तो ये लोग इंसानियत के लेक्चर देने लग जाते हैं भाई, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें इनको नहीं दिखती। पाकिस्तान की आतंकी साजिश की एक और तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी जमा हुए हैं। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और वहां लश्कर के आतंकी जमा हुए हैं, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि जैश के गढ़ में लश्कर के टॉप आतंकी क्या कर रहे हैं। क्या लश्कर और जैश मिलकर भारत के खिलाफ नई पार्टनरशिप बना रहे हैं? बहावलपुर में लश्कर का डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी मौजूद रहा। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और लश्कर का टॉप आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी वहां मौजूद था। मंगलवार को बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए थे। सूत्रों का दावा है कि लश्कर और जैश के बड़े आतंकियों की मीटिंग हुई है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को पता है कि वो जो हरकतें कर रहा है वो मार खाएगा, इसलिए ड्रोन भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहीं मारने की तैयारी तो नहीं आगे बढ़ गई है। इधर लश्कर और जैश के आतंकी मीटिंग खेल रहे हैं, उधर पीओके में टेरर लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान नए डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान के नए स्ट्रक्चर की तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के कमांडो भी दिख रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी आम नागरिकों को पाकिस्तान ढाल बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितने भी तिकड़म कर ले, भारतीय सेना पाकिस्तान को फिर से ठोकने के लिए तैयार बैठी। मुनीर के ड्रोन वाले डर और आतंकी साजिश के बीच भी भारतीय सेना अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा रही है। सेना की तरफ से जो ये वीडियो आया है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस बार चूंकि भारत रुकने के मूड में तो होगा नहीं, कोई और मौका देने के मूड में तो होगा नहीं, तो अपने जो सैनिक हैं भारत के, जिनका शौर्य दुनिया देखती है, वो क्या कर सकती है उसकी एक झलक देखिए।
पाकिस्तान को फोड़ने के लिए भारतीय सेना तगड़ी तैयारी कर रही है, नई नई फोर्स बन रही है, नई चुनौतियों और तकनीक के हिसाब से फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें भैरव लाइट कमांडो बटालियन, शक्ति बाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र तोपखाना रेजिमेंट और अश्वनी प्लाटून जैसी नई इकाइयों का गठन शामिल है। सेना प्रमुख ने बताया कि भारत अपनी रॉकेट कम मिसाइल फोर्स को भी तैयार कर रहा है, यानी मिसाइल और रॉकेट्स दागने के लिए अलग से एक फोर्स तैयार की जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर ज्यादा असरदार हमला करना है तो हमें रॉकेट और मिसाइल दोनों की जरूरत होगी। इसके अलावा सेना रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन को भी तैयार कर रही है। रुद्र ब्रिगेड सेना की नई अवधारणा है, जिसमें अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को एक साथ मिला दिया गया है। यह ब्रिगेड हाई टेम्पो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में काम करेगी। यह ब्रिगेड सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेगी। इसके अलावा भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है, जो ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी। यह बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसी तरह शक्ति बाण रेजिमेंट की भी तैयारी की गई है। शक्ति बाण रेजिमेंट में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लाइटनिंग एम्यूनिशन भी है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सेना प्रमुख ने बता दिया है कि कैसे सेना को लगातार अपडेट किया जा रहा है, वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स को बदला जा रहा है और उसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, यानी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब सोचिए, मुनीर और उसकी टीम के लोग पाठशाला तो देखते ही हैं, ये सब देख के उनको वहां पर अभी क्या लग रहा होगा, कैसे उनका दिल धक धक कर रहा होगा। लेकिन उनका दिल धक धकाए हमको क्या। आप सुनिए सेना प्रमुख कैसे पिनाका, प्रलय, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का नाम लेकर सेना की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300 450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। यानी इधर सेना फुल तैयार बैठी है, उधर मोदी सरकार भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। गृह मंत्रालय लगातार जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। जम्मू में आज भी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है बॉस। मीटिंग में गृह सचिव और आईबी चीफ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी बैठक में थे। कल गृह सचिव और आईबी चीफ जम्मू के बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी कमर तोड़ने के लिए सेना ने भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कठुआ में घने जंगलों में कई दिनों से आतंकियों की तलाशी के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 6 दिन पहले इस इलाके में कुछ आतंकी दिखे थे। आतंकियों के साथ एनकाउंटर भी हुआ था। उन्हीं आतंकियों की तलाश में सेना ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जड़ों को खोदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की चेकिंग हो रही है। कश्मीर में मस्जिदों, मदरसों, इमामों की डिटेल निकाली जा रही है। मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर, मैनेजमेंट कमेटी, सबकी डिटेल ली जा रही है। मस्जिदों और मदरसों को कहां से पैसा आ रहा है, उनके वित्तीय सोर्स क्या है, सारी जानकारी जुटाई जा रही है। मस्जिदों और मदरसों से जुड़े लोगों के आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, संपत्ति, सोशल मीडिया अकाउंट, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, यहां तक कि फोन के IMEI नंबर तक की जानकारी ली जा रही है। दरअसल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान यह पता चला था कि उससे जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकियों को मदरसे के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया था। जांच के दौरान कुछ इमाम भी रडार पर आए थे, इसलिए अब एक एक डिटेल जो है ना वो निकाली जा रही है। मैंने आपको कहा था ना कि नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है, और इसीलिए भारत की सेना की तैयारी के साथ साथ सरकार भी पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। हालांकि इस पर भी कुछ लोगों को यहां आग लगी हुई है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्यों चेकिंग हो रही है। लेकिन चाहे घर के अंदर बैठे गद्दारों को चुन चुन कर पकड़ना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ तैयारी हो, भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसलिए पाकिस्तान और मुनीर के भी होश उड़े हैं, क्योंकि मुनीर पर एक नहीं 1000 मुसीबतें हैं। मुनीर के दरवाजे पर नई मुसीबत आ गई है, जिसे लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को इमरजेंसी मीटिंग भी बुलानी पड़ी है। दावा है कि यह मीटिंग ईरान पर अमेरिका के एक्शन को लेकर बुलाई गई। मुनीर अब ईरान और अमेरिका के बीच फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करेगा तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस और उसके सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की मांग कर सकता है। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान, मुस्लिम देश ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की मदद करेगा तो वो दोनों तरफ से फंस जाएगा। एक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध तेज हो जाएगा, और दूसरा मुस्लिम देशों का नेता बनने का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। पाकिस्तान में 30% शिया आबादी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है।
अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक्शन में अमेरिका की मदद करेगा तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा बवाल मच सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने से चीन भी पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि चीन अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चीन यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के विरोध में भी पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर हिंसा भड़क गई थी। और यही होता है, जब आप भर दुनिया से भीख मांग लोगे तो आपको समझ ही में नहीं आता है कि किसके साथ वफादारी करें, क्योंकि ट्रंप कहेगा यह मुनीर इधर आओ, तुम बहुत तलवा चाटे थे, अब थोड़ी मेरी मदद करो ईरान को ठोकरे। वहां अपने लोग कहेंगे कि अरे मुस्लिम देश और मुसलमान के साथ नहीं खड़े होगे, ईरान के साथ नहीं खड़े होगे। उधर चाइना कहेगा कि इतना पैसा दिया ना जी तुमको, तुम ट्रंप के साथ जाके सट रहा है। मुनीर अलबलाया हुआ है, इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं। मुनीर के सामने नई टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं करेगा तो ट्रंप मुनीर की गर्दन पकड़ लेंगे। मुनीर फंस गया है, उसे ईरान या अमेरिका में एक को चुनना होगा, लेकिन मार तो वो दोनों सूरत में खाएगा। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई लोग पाकिस्तान में आने की कोशिश करेंगे। ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका भी संवेदनशील है, इसलिए मुनीर ने अपने हजारों सैनिकों को ईरान बॉर्डर पर मूव करवा दिया है। दावा है कि मुनीर ने 30,000 सैनिक ईरान बॉर्डर की तरफ भेज दिए। तो इसलिए भी हो सकता है ड्रोन भेज रहा होगा कि भाई पता चला हम उधर ईरान बॉर्डर पर जो है वो ईरानियों को रोक रहे हैं घुसने से, पता चला यहां भारतीय सेना घुस गई। भारत पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी करके बैठा है। मुनीर हड़बड़ाया हुआ है। इस बीच में एक फोन कॉल की भी बड़ी चर्चा हो रही है। यह फोन कॉल अमेरिका से आया है। रिश्तों में कड़वाहट के बीच अचानक से अमेरिका के विदेश मंत्री का फोन आ गया। मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को फोन किया। इस फोन कॉल को लेकर यह सवाल उठने लगे कि अंदर अंदर क्या चल रहा है बॉस। जो डिटेल्स सार्वजनिक की गई उसके मुताबिक बातचीत में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बात हुई। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों की अगले महीने मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि श्री रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है और वो संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत भी भारत को सबसे अहम पार्टनर बता चुके हैं। यानी धीरे धीरे ही सही अमेरिका और भारत के रिश्ते कुछ कुछ पटरी पर आने लगे। अब यह बात मुनीर के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि मुनीर तो सोचे बैठा था कि मैंने तो इतना मक्खन लगा दिया है ट्रंप को, अब भारत मारेगा तो शायद अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। यहां अमेरिका फिर भारत से सटने के लिए तड़पड़ाया हुआ है। तो भैया खेला तो होगा और उसके संकेत मिल रहे हैं। अब कहानी जहां तक ईरान की है, ईरान में युद्ध होगा नहीं होगा, अमेरिका घुसेगा नहीं घुसेगा, क्या होगा अभी देख लीजिए अगले चैप्टर में। भाई सड़क पर फांसी की तैयारी है। ईरान में खामनेई के अंत का टाइमर ऑन कर दिया है क्या ट्रंप ने। ईरान पर अमेरिकी अटैक की गजब तैयारी। उधर ईरान भी अमेरिकी बेस फोड़ने को तैयार बैठा है। मतलब